IT ऑफिसर जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, गेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सारे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, एनी टेक्निकल एग्ज़ाम, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। सो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर इज़ a representation of the logical relationship existing between individual elements of data। तो हमारे जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहते हैं उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप शो करते हैं उसको बोलते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर। सो हमको डाटा स्ट्रक्चर, सो डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स और फिगर जिसको हम डेटा बोलते हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चरली मतलब फिजिबली कम टाइम में कम स्पेस में उसको कैसे हम रिट्रीव कर सके, उसको कैसे हम स्टोर कर सके। सो ये सब चीज़ हमारा आता है डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे कि हम कोई एरे लेते हैं, ठीक है। एरे में हमारा स्टार्ट होता है ऑलवेज एट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, ओके। यहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं ABCD। So here A is stored in 0, B is stored in 1, C is stored in 2, D is stored in 3. So this is the logical relationship exists between the individual elements of data. तो ये एक चीज़ है और दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा आइटम जो है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि यहाँ पे ABCD मेरा डिफरेंट डाटा है जो स्टोर हो गया, जैसे कि फर्स्ट A आता है, A के बाद B। सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि B का जो प्रीडिसेसर है वो A है, B का सक्सेसर जो है C है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू द डाटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा माइंड में आता है कि हम डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ें, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से हमारा फ़ायदा क्या है, ओके। सो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ एल्गोरिदम, जो कि हम मतलब आपको पता ही होगा कि प्रोग्राम को लिखने से पहले हम पहले उसको एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। सो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? सेट ऑफ एल्गोरिदम है विच इज़ यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इफिशिएंटली इन द मेमोरी। सो मेमोरी में हम जो द डाटा ऑल द डाटा स्टोर इन द मेमोरी, ये तो हमको पता है। तो उसको कैसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके उसको मैनेज करके उसको स्टोर कर सकते हैं। सो दैट एल्गोरिदम इज रिटन इनसाइड आवर डाटा स्ट्रक्चर। It allow programs to store and process data effectively. So प्रोग्राम को जो हम इट अलाउ प्रोग्राम्स, सो ये करता क्या है, प्रोग्राम्स जो हम इट अलाउ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इफेक्टिवली। डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव वे में करें, ये हमको अलाउ करता है कौन? डाटा स्ट्रक्चर, ओके। सो देर आर एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम वेयर प्रपोज टू ऑर्गेनाइज डाटा इन मेमोरी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो आप सबको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो आप पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में सबको आइडिया होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है? ये सेट ऑफ रूल है जो कि हमको हेल्पफुल करता है डाटा को स्टोर करने में। जैसे कि सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है कि इंटीजर का साइज इतना होना चाहिए, फ्लोट का साइज इतना होना चाहिए, हमारे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं जब हम कोई भी डाटा टाइप को हम डिक्लेयर करते हैं, दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। सो एडीटी इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स, ओके, क्लियर। सो वी हैव परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम डाटा को सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करते हैं डाटा को, हम सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से, कोई भी एलिमेंट को हम सर्च कर पाते हैं। डाटा हम इंसर्ट करते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसको अपडेट मतलब चेंज, कुछ वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारा इन फ्यूचर चेंज हो रहा है, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर अब कुछ है, बाद में चेंज हो जाएगा, अलग कुछ हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? उसको अपडेट करूँगी। सो दिस आर द बेसिक ऑपरेशन जो कि हम फॉलो करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो डाटा होगा तभी तो आप डाटा को सर्च करोगे, उसको सर्टिंग करोगे, या फिर इंसर्ट करोगे, या फिर उसको डिलीट करोगे, या फिर अपडेट करोगे। तो कंप्लीट हमारा जो मतलब टॉपिक है, ये बेस है किसके ऊपर? हमारा डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। सो टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ओके। सो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो कि एक सिंगल वैल्यू ही इसमें हम, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको बस समझने की मतलब इजी होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग होल दिस थिंग इन सिंगल स्लाइड, ओके। सो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके। सो प्रिमिटिव मीन्स
स्टोर सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है। जैसे कि हम लेते हैं int 5, ओके, तो एक ही वैल्यू जो इंटीजर है, इंटीजर 5, वो ही स्टोर होगा। int 5, 10 ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना, ओनली int 5। अगर दूसरा वैल्यू ले रहे हैं तो int 10 ऐसे लिखते हैं कि नहीं। दैट इसका मतलब क्या है, एक ही सिंगल वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर नोन एज द प्रिमिटिव डाटा टाइप। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, ठीक है। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर द डाटा टाइप्स विच स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू। सो हियर int, char, float, double and pointer are the primitive data type. Okay, next is non primitive. non primitive में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है। कॉम्प्लेक्स डाटा का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन हमारा वैल्यू रह सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था एरे का, एरे में आप 5, 6, 7 जितने चाहे उतने आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसका, बस साइज आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। सो उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा। सो नॉन प्रिमिटिव इज अगेन divided into two part, one is our linear, second is our non-linear. Okay, so linear means single run ओनली में ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, दैट इज नोन एज द लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी डाटा रहते हैं एक ही सिंगल रन में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एरे लेते हैं, ठीक है। सो एरे में क्या होता है, ये हमारा एक ही लाइन में सारे डाटा स्टोर होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट हमारा लेबल रह जाता है। जैसे कि हमारा ग्राफ हो गया या फिर ट्री हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्री। तो इसमें हमारा डिफरेंट लेबल आ जाता है, हायरार्की आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर। ओके, सो लीनियर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो हमको पता है स्टैटिक का मतलब कहता है कि हमारा हम वैल्यू को उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। जैसे कि एरे हमने अगर 5 डिक्लेयर कर दिया तो एरे का साइज 5 से ज़्यादा हम वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ द स्टैटिक। डायनामिक का मतलब ये हमारा रन टाइम में ये हमारा उसके हिसाब से जो जितने भी हम नंबर लेंगे, जितने भी हम डाटा लेंगे उसके हिसाब से उसका साइज जो है इंक्रीमेंट होता है। सो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये हमारा फिक्स रहता है जो कि चेंज नहीं होता। कंपाइल टाइम में ये हम मतलब जो साइज डिफाइन होता है उसको ही लेता है। लेकिन डायनामिक मतलब क्या है, ये रन टाइम में एग्जीक्यूट होता है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसका बेसिस से वो स्पेस ले लेता है। सो एरे जो है ये हमारा स्टैटिक है, लिंक स्टैक एंड क्यू, ओके, दिस थ्री आर द डायनामिक। ओके, तो दैट्स वाई आपको पता ही होगा कि जो जो स्टैक है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टैक को यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायनामिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन-लीनियर। सो नॉन-लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज द ट्री एंड ग्राफ। सो ये जो नॉन-लीनियर पार्ट है, जो टोटल हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा, तो हम ये टोटल डिस्कस करेंगे ग्राफ एंड ट्री के बारे में। टोटल ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले मेरा जो वीडियो है वो ग्राफ के बारे में है, तो ग्राफ का टोटल वीडियो है, उसके बाद हम ट्री में जाएंगे, ठीक है। सो दिज आर द structure of the total types of the data structure. Okay, next is what are the advantage of data structure. So data structure क्या करता है कि ये डाटा को स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, इफेक्टिव वे में इसको ये करता है। अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ ईडीटी, ओके, हम ईडीटी को अपने हिसाब से कौन सा ईडीटी हम यूज़ करेंगे सो दैट प्रोग्राम जो है मोर एफिशिएंट होगा, उसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन होता है, ओके, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, ओके। सो इट इज अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर, वी कैन सेव द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑपरेशन सच स्टोरिंग, रिट्रीवर, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये भी हमको हेल्पफुल करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद हम मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज इजियर। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम कम टाइम में उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सो ये देखो, ये जो जितने भी एडवांटेज है, बेस्ट मतलब ये इजी क्यों है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ही डेफिनेशन हुए है कि डाटा को हम प्रॉपर वे में, इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर मेड गोइंग टू बी इजी। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जो हमारा रियल टाइम सारे एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज डाटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में आपको पता है जितने भी डाटा स्टोर होता है वो थ्रू डाटा स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनाइज होते हैं,
ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस, डेटाबेस हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। ओके, जो एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम सर्च इंजिन में, वो भी बेस्ट है डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरिया, जैसे कि एल्गोरिदम दैट एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम डाटा माइनर का यूज करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है। डाटा को जनरेट करने के लिए जैसे कि रैंडम नंबर जनरेटर, कोई भी नंबर आपको जनरेट करना हो तो ये वाला आपका जो आता है सॉफ्टवेयर, उसको हम यूज करते हैं। दैट कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस डाटा, डाटा कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि डीप यूटिलिटी को यूज करते हैं। उसके बाद हम जो एनक्रिप्ट डाटा को, एनक्रिप्ट एंड डेक्रिप्ट डाटा को जो करते हैं सिक्योरिटी के मेजर से, ये भी हम डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू से यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस फाइल्स एंड डायरेक्टरी, फाइल मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, वो भी डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। डाटा स्ट्रक्चर उसमें एप्लीकेशन उसका एरिया है। सॉफ्टवेयर दैट रेंडर्स ग्राफिक्स, ओके, जो हमारा 3D व्यू होता है या फिर वेब ब्राउजर, सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। ये सारे एरिया में हमारा डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज होके उसको हम उसके हिसाब से हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। सो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये हमारा लीनियर वे में एक ही लाइन पे हमारा सारे डाटा रहते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स आर अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रीवियस एंड एडजेसेंट से ये हमारा रिलेटेड होता है। सो ये मेरा प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर है, सो ये मेरा एडजेसेंट है। उसके बाद कौन सा है, तो दिस इज द सिंगल लेवल इन्वॉल्व, यहाँ पे एक ही लेवल होता है। सो इसका जो हमारा ट्रैवर्स होता है, ट्रैवर्स हमारा क्या होता है, सिंगल रन ओनली होता है, ठीक है। जब भी हम ट्रैवर्स करते हैं एक ही लाइन को, एक ही मतलब लाइन को हम ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। सो हायरार्की कोई भी नहीं होता लीनियर में। सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इजी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी है इट इज़ ऑल्सो अरेंज इन द लीनियर वे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये पहले भी दे दिया है, एरे स्टैक क्यू एंड लिक्लिकस द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उनमें से एरे जो है ये हमारा है स्टैटिक एंड ऑल दिस थ्रीज आर द डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, ओके। सो नेक्स्ट इज आवर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे डाटा लीनियरली स्टोर नहीं होता, उसका सिंगल लेवल इन्वॉल्व नहीं होता, ये मोर देन वन लेवल रहता है। सो इट ऑल्सो हैव द डिफरेंट और मोर देन वन रन, ये एक रन पे ये काम नहीं करता, यहाँ पे हमारा डिफरेंट लेवल रहता है। ये दिस इज द ट्री। अगर हम ग्राफ भी लेंगे तो ग्राफ में ऐसे होता है ना, ग्राफ में सो डिफरेंट एजेस एंड नोड्स होता है, उसमें हम स्टोर करते हैं। सो वी हैव द डिफरेंट लेवल और रन जो होता है हमारा एक रन पे हम नहीं रहता है, सिंगल लेवल नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा लेवल दिस इज 0 1 2 डिफरेंट लेवल है, ठीक है। सो दिस इज द नॉन-लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा ग्राफ एंड ट्री है। सो ग्राफ क्या है, सो ग्राफ का डेफिनेशन हम यहाँ पे ओनली डेफिनेशन पार्ट को देखेंगे। लेटर जितने भी मेरा जो वीडियो है वो बेस्ट है ग्राफ एंड ट्री के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्राफ एंड ट्री का डेफिनेशन पार्ट लिया है। सो ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ओके। सो टू वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, एज के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्टिसेस जो है और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ वी में। So V is the V1, V2, V3, V4 are the vertices, E1, E2, E3, E4 are the set of edges. तो एज हम क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं G of V. V is the vertices, E is the edges. Okay. So next is tree. Tree is also a non-linear data structure. That means it also contain a hierarchy. यहाँ पे हमारा hierarchy रहता है. So this is a hierarchy different level. Okay. ए का जो चाइल्ड है बी सी डी, बी का चाइल्ड है ई एफ। सो दिस इज द आइटम ऑल आर अरेंज इन द शॉर्टेड सीक्वेंस में। जैसे कि हम जब भी ट्रैवर्स करेंगे पहले ए को ट्रैवर्स करेंगे, बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ओके, उसके बाद आई जे के। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द शॉर्टेड सीक्वेंस। इसको बोलते हैं हम शॉर्टेड सीक्वेंस में इसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं।
एंड इट इज रिप्रेजेंट हेरिचिकल रिलेशनशिप एमंग डाटा। हेरिकल मतलब क्या होता है, डिफरेंट हेरिकी रहता है, जैसे कि एक हेरिकी है, बी सी टी दूसरे हेरिकी में, जैसे कि हम बोलते हैं ना ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, तो इस टाइप का एक रिलेशनशिप शो करता है दिस इज ट्री में। ओके, so this is a question, that is among these which one is non-linear data structure? So star, tree, queue, array, इनमें से हमारा non-linear data structure कौन सा है? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्री जो है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो ट्री इज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी का टोटल जितने भी सिलेबस है यूजीसी के नेट के ऊपर बेस करके सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।